नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूं आपकी हेल्थ की, टू बी स्पेसिफिक आपकी किडनी की। किस तरीके से कौन कौन सी दिशाओं में अगर दिक्कतें होती हैं तो आपकी किडनी जो है वो माल फंक्शन करना स्टार्ट कर देती है और आपको प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। कौन सी दिशा, कौन सा ऑब्जेक्ट, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आरओ एक बहुत मेजर रोल रखता है आपकी किडनीज को सही तरीके से काम करती रहे। कौन सी दिशा में आरओ नहीं होना चाहिए, कौन सी दिशा में होना चाहिए, कौन सी दिशाओं में कुछ दूसरे वास्तु दोष होने के कारण आपको ये सारी संबंधित प्रॉब्लम आती हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को इतनी सी बात बता दूं कि जब भी हम वास्तु या एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो हम मेडिकल साइंस को या आयुर्वेदा को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आपको हमेशा उसके साथ में चलना है। आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है। जो रिपोर्ट्स आपके निकल के आए उसके बेसिस पर आपको सिम्टम मैच करने हैं। अगर वो सिम्टम मैच होते हैं तो फिर आपकी हीलिंग ज्यादा जल्दी हो जाती है, क्योंकि आपका जो स्पेस है वो उस तरीके से बनने लगता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सी दिशा है जो हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोगों को पता ही होगा, बहुत सारी वीडियोस में मैं ये बात करता हूं। तो एक दिशा है नॉर्थ ईस्ट और दूसरी दिशा है नॉर्थ ईस्ट। उत्तर पूर्व और उत्तर पूर्व, ये दोनों दिशाएं ही हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में सबसे ज्यादा रोल प्ले करती हैं। इन दोनों में लाल रंग नहीं होना चाहिए, पीला रंग नहीं होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, शौचालय नहीं होना चाहिए, किचन या बर्नर या रसोई घर भी यहां पर नहीं होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में। ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है जो हम हर बार करते आए हैं। अब हम बात कर रहे हैं आरओ की या दिशा की जो आपकी किडनीज को रिप्रेजेंट करती है। वो दिशा है ईस्ट साउथ ईस्ट, पूर्व दक्षिणी पूर्व। ये अग्निकोण और पूर्व दिशा के बीच में पाई जाती है। अक्सर मैंने ये देखा है कि ज्यादातर लोग जो वास्तु ऑस्पिशियस घर बना लेते हैं, ईस्ट में अपना चूल्हा रखने के चक्कर में यहां पर अपना चूल्हा प्लेस कर देते हैं। और वहीं से आती है सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम आती है? ये जो दिशा है ये शुगर और ब्लड प्रेशर की, बीपी की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है जब यहां पर चूल्हा या लाल रंग पाया जाता है। अब जब यहां पर लाल रंग या शुगर आपको हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं किडनी के कारण जो आपका ब्लड इंप्योर हो रहा है उसका एक बहुत बड़ा रोल पाया जाता है, जिसके कारण आपको ये सारी समस्याएं होती है। तो ये एक तो यहां से आपको ये दोनों चीजें हटा देनी है। अगर वहां पर चूल्हा है तो आपको नीचे हरे रंग का पत्थर प्लेस कर देना है उस चूल्हे के नीचे, जिससे वो सारी चीजें आपकी समाप्त हो जाएं। टॉयलेट यहां पर अच्छी होती है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। क्यों आरओ, मेरी समझ में ये बात आई कि आरओ ही रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों रखता है। जब मैंने केस स्टडीज देखी जिनकी भी किडनी में प्रॉब्लम्स हुई थी, उनका आरओ ज्यादातर वक्त पर या तो ईस्ट साउथ ईस्ट में ही लगा हुआ था। हालांकि आप कहोगे जब दिशाएं सेम है तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है। ये मेरा अपनी एक ऑब्जर्वेशन है। ईस्ट साउथ ईस्ट वो जगह है जहां पर वायु अग्नि में परिवर्तित हो रही है, जबकि आपका जो किडनी है वो एक तरीके से वाटर फिल्टर का काम करती है। प्रोसेस सेम होने के बावजूद भी दोनों में तत्वों का बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसीलिए वो एंटी कहलाते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं। आरओ हूबहू वही तरीका है जैसे आपकी बॉडी के अंदर फिल्टर्स लगे होते हैं, आरओ के अंदर फिल्टर हैं, पानी को प्योर करके आपको देते हैं। वैसे ही आपके शरीर में जो गंध है, जो वेस्ट है, उसको साइड करके प्योर जो खून बनता है उसको फिर आपकी पूरी बॉडी तक पहुंचाने का काम किडनी करती है। इसी तरीके से आप इन दोनों चीजों को, सिम्टम्स को मैच कर सकते हो। मैंने क्या पाया, आरओ जब जब खराब होगा आपके घर में, कुछ भी थोड़ी बहुत भी इसमें प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होगी तो आपकी किडनियां तुरंत प्रॉब्लम करनी स्टार्ट कर देंगी। दूसरे नंबर की बात, आरओ जब भी साउथ साउथ वेस्ट में होगा, दक्षिण दक्षिण पश्चिम में होगा, ये बहुत बड़ा दोष है। ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा किडनी से संबंधित। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में होगा तो भी समस्या क्रिएट करेगा ही करेगा। कहां पर हो सकता है? बाकी किसी भी दिशा में अगर आरओ है तो कोई खास प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता और स्वस्थ रहता है, आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो विशेषकर आपको ध्यान रखना है, एक तो आरओ कभी भी खराब ना हो। खराब है तो उसको सही करवाते रहो, नया लो, उसके फिल्टर्स चेंज कराओ। उसके साथ साथ में अगर आरओ इन दिशाओं में है तो उसको शिफ्ट करके किसी और पॉजिटिव दिशा में कर दो, उसको चेंज ही कर दो। उसके लिए कोई उपाय मत करो। कुछ लोग उसके आसपास पत्तियां लगा देते हैं, टेप लगा देते हैं, लेकिन मैंने ये पाया उससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आपकी लाइफ में नहीं आता। ट्राई टू चेंज और उसको सही कर दो। ईएससी में बिल्कुल सही करके आपने आरओ रखा हुआ है, आपको टाइम टू टाइम उसको बिल्कुल सही कर रहे हो तो एक बार को प्रॉब्लम ना आए, लेकिन फिर भी ट्राई कि आप उसको शिफ्ट कर सकते हो तो फिर भी ठीक है, आपके लिए अच्छा ही रहेगा। उसके साथ में जब हम बात करते हैं किडनी के माल फंक्शंस की, जब हम बात कर रहे होते हैं
तो सबसे पहली चीज निकल कर आती है ईस्ट साउथ ईस्ट में लाल रंग। ये बहुत बड़ी समस्या पैदा करता है। सबसे ज्यादा समस्या मैंने ये देखा है, किचन से ज्यादा समस्या भी ये लाल रंग ईस्ट साउथ ईस्ट के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, किडनी से संबंधित। ईस्ट साउथ ईस्ट में पीला रंग होने से किडनी में स्टोन आ जाते हैं, क्योंकि वहां पर अर्थ एलिमेंट आ गया, वहां पर कुछ बाहरी चीजें पड़ी हो तो स्टोन आने स्टार्ट हो जाएंगे। आपके आरओ की जो पाइप्स हैं अगर उसमें प्रॉब्लम आएगी तो आपकी जो पीयू जो होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती है। पेल्विस और यूरिनरी जो जंक्शन होता है उसके अंदर आपकी ऑब्स्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके की समस्याएं आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। आपको ये सब चीजें सही नहीं करनी है। अगर किसी को ये वाली प्रॉब्लम है तो वो अपने घर के ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा में एक हरे रंग का स्वास्तिक बना दें। हरे रंग का स्वास्तिक वहां पर क्रिएट कर दें ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा में, जिससे आपको बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपकी किडनियां स्वस्थ होंगी, आपकी किडनी सही रहनी स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरीके से आपके घर का जो ओवरहेड वाटर टैंक है, नीचे वाली पानी की टंकी है, मोटर है, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल देखा जाता है। उसको भी आपको सही रखना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी फंक्शनैलिटी भी बहुत ज्यादा सिमिलर है, बहुत ज्यादा सेम है। तो ये गड़बड़ आपके घर में कभी भी ना हो, अगर है तो उसको तुरंत से सही कर लो। आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। नॉर्थ ईस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी दिशा निकल के आई ईस्ट साउथ ईस्ट। साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आपका आरओ कभी भी प्लेस नहीं होना चाहिए। जब हम सिर्फ वास्तु की बात करते हैं तो इतना ही है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी आपको चीजों को देखना पड़ेगा। हिट्स को आपको देखना पड़ेगा, किडनी का जो प्लैनेट है उसको आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन से हाउस में बैठा है, और साथ ही साथ में आरओ जो है वो अपने आप में कई बार वीनस को और कई बार आपके राहु को दर्शाता है। तो कहीं वो प्लेसमेंट गलत नहीं है। सिर्फ उन्हीं लोगों को ये ट्रिगर होती है जिनकी कुंडली में भी वो प्लेसमेंट ट्रिगर कर जाती है। इस तरीके से आप एक व्यक्ति को पूरा स्वस्थ बनाने की कोशिश करते हो और उसको हेल्दी रखने के ऊपर मजबूर करते हो। मैं अगेन फिर से ये बात बोल दूं कि बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि आपके घर में सिम्टम ना हो तो आप बीमार ही नहीं पड़ोगे। आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। अपने डॉक्टर का, अपनी हेल्थ का वैसे भी ध्यान रखें और इन सिम्टम्स को भी अच्छे से ध्यान में रखते ही रहें। इसीलिए इन सभी चीजों के लिए बहुत टाइम से मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस और कॉल्स आ रहे थे। हम नया कोर्स लेकर आ रहे हैं फरवरी में, 12 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, जिसको हम हेल्थ के ऊपर वास्तु और एस्ट्रोलॉजी के समस्त बातों को देखेंगे। ना सिर्फ वास्तु विद एस्ट्रोलॉजी कि किस व्यक्ति की कुंडली में क्या क्या प्रॉब्लम्स होने से हेल्थ ट्रिगर होती है और उसके घर में क्या क्या वास्तु दोष होना चाहिए। ये एस्ट्रो वास्तु नहीं है, हेल्थ अलग है, वास्तु अलग है और एस्ट्रो अलग है। तीनों के कॉम्बिनेशन से किस तरीके से आपको कोई समस्या आती है, इसके ऊपर हम पूरी बात करेंगे, जिसमें आपके घर के सारे प्रोडक्ट्स किस किस तरीके से कौन कौन सी डायरेक्शन में रखे जाने चाहिए, कहां कहां पर कौन कौन से कलर्स होते हैं, कौन सा प्रोडक्ट कौन से प्लैनेट को दर्शाता है और कौन कौन सी तकलीफें आपके जीवन के अंदर लेकर आ सकता है। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड।